आजकल ज़्यादातर लोग हाई बीपी के शिकार हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ ऐसे योग और प्राणायाम जो कि आपके बीपी को कंट्रोल करने में मदद करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं इसके लक्षण कि कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जिनको जो हाई बीपी की वजह होते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, जी घबरा रहा है, आपकी सांसें फूलती है, सर दर्द होता है, ये इसके मुख्य कुछ लक्षण हैं। तो ऐसे अगर आपको कुछ लक्षण दिख रहे हैं तो आप एक बार डॉक्टर को जाकर ज़रूर दिखा लें। हो सकता है कि आप हाई बीपी के शिकार हो। अब देख लेते हैं कि हाई बीपी आखिर होता क्यों है। हाई बीपी का एक कारण ये है कि आपकी जो फैमिली बैकग्राउंड है, आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को हाई बीपी रहा हो या बीपी की प्रॉब्लम रही हो, आपका वज़न बहुत ज़्यादा हो, आप एक्सरसाइज ना करते हो। और एक वजह ये हो सकती है एक्सरसाइज ना करना, एक इसकी मुख्य वजह है। आप बहुत ज़्यादा तनाव लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, अपने दिल में बहुत ज़्यादा बातों को रखना भी इसका एक मुख्य कारण है। मेरी पर्सनल एडवाइस एक आपके लिए ये कि अपने दिल में कोई बातों को ना रखें। आपके घर में ही या फिर आपके कोई मित्र होंगे, उनके साथ अपने दिल की बातें ज़रूर बांटें, यानी साझा करें, जिससे कि वो आपकी मदद भले ही नहीं कर पाएंगे, लेकिन इससे ये होगा कि आपका जो दिल है, आपका जो मन है, वो हल्का ज़रूर होगा, जिससे आपकी बीपी जो है एक साथ जो बढ़ता है टेंशन की वजह से, वो नहीं बढ़ेगा। ये इसका एक सॉल्यूशन, छोटा सा सॉल्यूशन तो हो ही सकता है। चलिए अब देखते हैं कि ऐसे कौन से प्राणायाम हैं जिनको करके हम हमारे इस परेशानी से आपको मुक्ति मिल सकती है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं वो पहला प्राणायाम कौन सा है। चलिए प्राणायाम करने यानी आसन करने से पहले मैं आपको कुछ ऐसे वार्म अप एक्सरसाइजेस बता देती हूँ जो आपके माइंड को शांत करेंगे और आपकी ब्रीदिंग को अच्छा करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रीथ इन करेंगे तो हमारे जस्ट ये जो एरिया होता है यहाँ हमें हमारी चिन को लगाना होगा। करके दिखाती हूँ। ब्रीथ इन करेंगे, थोड़ी देर सांसों को रोकेंगे और नीचे की तरफ चिन को लगाएंगे। सर को नीचे की तरफ झुका लीजिए। अब सांसों को छोड़ते हुए सर को सीधा करेंगे। ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, होल्ड एंड ब्रीथ आउट। कुछ इस तरह से करेंगे, ये आपके माइंड को शांत ज़रूर करेगा और आपकी ब्रीदिंग को भी अच्छा करेगा। ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आपको इसकी डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप कम से कम दिन में 5 बार इसे ज़रूर करें। चलिए दूसरी एक्सरसाइज बता देती हूँ। उसके लिए ये कुछ इसी तरह की एक्सरसाइज है, लेकिन इसका पूरा फॉर्म ये होगा। हमें 5 बार इस तरह से यानी ऊपर और नीचे करेंगे, फिर हमें लेफ़्ट एंड राइट करना है। कुछ इस तरह से करके दिखाती हूँ। ब्रीथ इन करेंगे तो हम साइड में देखेंगे। ब्रीथ इन, थोड़ी देर सांसों को रोकेंगे एंड ब्रीथ आउट करते हुए सामने की तरफ देखेंगे। ब्रीथ इन, दूसरी तरफ देखेंगे, थोड़ी देर सांसों को रोकेंगे एंड ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन, सांसों को रोकिए एंड ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन, सांसों को रोकते हुए छोड़ देंगे, आगे की तरफ आ जाएंगे। ब्रीथ आउट। लेकिन अब इन सब में देखने यानी आपको मैं बता देती हूँ कि अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ है यानी ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो आप इसमें सांसों को रोके नहीं, आप धीरे धीरे सांसों को लेते रहें और छोड़ते रहें, लेकिन रोकना नहीं है, छोड़ना है, कुछ इस तरह से। चलिए अब देख लेते हैं कि वो कौन आसन देख लेते हैं। उसका नाम है बटरफ्लाई पोज यानी बद्रकोण आसना। चलिए देखते हैं। अपने पैरों को इस तरह से लॉक कर लेंगे, बीच में लाएंगे। अगर आपका पेट बाहर निकला हुआ है या आप थोड़े से भी अगर हेल्दी हैं तो आप अलग अलग तरीके से होगा ये आसन। कुछ लोगों का आप इतना कर सकते हैं तो इतना भी बहुत है, लेकिन आपसे अगर ज़्यादा हो रहा है तो इसे पास ले आइए, नहीं हो रहा है तो जितना हो उतनी दूरी बना लेंगे। लॉक करेंगे, ब्रीथ इन करेंगे, तब हमारे ये जो पैर हैं वो ऊपर की तरफ आएंगे। कुछ करके दिखाती हूँ। ब्रीथ इन, कमर एकदम सीधी। ब्रीथ इन, सांसों को छोड़ते हुए पैरों को नीचे लेके जाएंगे। ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, पैरों को ऊपर करेंगे एंड ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन,
एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। इस तरह से कर लेंगे। एक बार आपको जब आदत सी लग जाए, मतलब आपकी सांसों पे आपका कंट्रोल होने लगे, तो आप इसे फटाफट भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से। सांसों को लेना मत भूलिएगा, ब्रीदिंग हमेशा चलती रहेगी। सांसों को लेते रहिए, छोड़ते रहिए, आंखों को बंद कर लीजिए चाहे तो इस तरह से। अब पैरों को सीधा कर लीजिए और रिलैक्सली हम बैठ जाएंगे। चलिए अगले लिए हमें हमारे घुटनों पे आ जाना है और वज्रासन की पोजीशन पे बैठ जाएंगे, यानी अपनी एड़ियों पे हमें कुछ इस तरह से बैठ जाना है। बैठ जाने के बाद, लेकिन अगर आपसे इस तरह एड़ियों पे नहीं बैठा जा रहा है, उसका कोई भी रीज़न हो सकता है, आपके घुटनों में दर्द हो अगर, तो आप क्या करेंगे, एक पिलो ले लीजिए। पिलो को अपने एड़ियों के अंदर का जो ये हिस्सा होता है, यहाँ आप तकिए को रख लीजिए। पिलो को रख लेने के बाद आप इस तरह से रिलैक्सली बैठ सकते हैं। चलिए, ये हो गई वज्रासन की हमारी पोजें। चलिए अगला जो आसन है वो बता देती हूँ। उसका नाम है चाइल्ड पोज यानी बालासन। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अपने फॉरहेड को हमें फर्श से लगाएंगे हम। आप इस तरह से आगे की तरफ बेंड होंगे। अब अगर आपसे इस तरह से आगे की तरफ नहीं हुआ जा रहा है, यानी माथा जो है आपका फर्श से नहीं लग रहा है, इस तरह से हमें हमारे सर को इस तरह से लगाएंगे। हाथों की जो पोजीशन है वो इस तरह से होगी। आप चाहें तो आगे की तरफ हाथों को कर सकते हैं, इस तरह से, और 5 मिनट के लिए ऐसे बैठ सकते हैं। लेकिन अगर आपसे आपका जो माथा है वो अगर फर्श से नहीं लग रहा है, तो उसके लिए कोई भी रीज़न हो सकता है। आपका टमी आया हुआ, पेट आया हुआ हो सकता है, या फिर और भी कोई बहुत सारे रीज़न है। आप में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि आप आगे की तरफ आपका माथा लगे, तो उसके लिए क्या कीजिएगा, अपनी दोनों हाथों की मुट्ठी बना लीजिए। इस तरह मुट्ठी बना लेने के बाद आप इस तरह से अपने सर को, अपने फॉरहेड एरिया को, माथे को आप इस तरह से लगा सकते हैं और इस आसन में बैठ सकते हैं। 5 मिनट के लिए इस आसन पे तो आपको ज़रूर बैठना है। इस तरह से बैठ जाने के बाद 5 मिनट आप सीधे हो जाएंगे। मैं बता दूं कि ये आसन बहुत अच्छा आसन है, आपको टेंशन फ्री करता है। मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं तो ये आसन आपको, आपके माइंड को शांत करेगा। और इस आसन में बैठ के अपनी ब्रीदिंग पे ज़रूर फोकस करिएगा, मतलब आपकी सांसें जो है कंटिन्यूसली चलती रहनी चाहिए इस तरह से। चलिए अब हम करने जा रहे हैं भुजंगासन। किस तरह होगा चलिए देखते हैं। उसके लिए हाथों का सपोर्ट बनाते हुए पैरों को सीधा कर लीजिए और लेट जाएंगे इस तरह से। माथे को ज़मीन से लगा लीजिए, पैरों को सीधा करिए। इस तरह से करने के बाद हम हमारे हाथों से जो एल्बोज है, कोहनियाँ है, वहाँ तक सपोर्ट लगाते हुए जो हाफ बॉडी है, ऊपर की जो बॉडी है चेस्ट तक की, उसे हम ऊपर की तरफ उठाएंगे दोनों हाथों से। इस तरह से फुल सपोर्ट बनाते हुए आप इस तरह से रख सकते हैं। और अपनी चेस्ट के, आपका जो टमी एरिया है, वहाँ से आप अपनी बॉडी को इतना ऊपर, कमर से ऊपर का हिस्सा जो होगा आपका उठा हुआ होगा, सामने की तरफ देखता हुआ होगा। अगर आपकी कमर में किसी तरह का दर्द है तो अपने पैरों के बीच में दूरी बना लेंगे, यानी आप इस तरह से नज़दीक मत करिएगा, दूरी बना लेंगे। इस तरह से कर सकते हैं। अपनी बॉडी को जितना हो उतना ऊपर की तरफ उठाइए और ऊपर की तरफ देखने की कोशिश करिए। इस तरह से 5 मिनट इस तरह रहने के बाद आप अपने माथे को ज़मीन से लगाइए। खड़े कैसे होंगे, साइड से टर्न होते हुए हम इस तरह से खड़े हो जाएंगे। चलिए आसन तो हमने देख लिए। मैं आपको एक प्राणायाम भी बता देती हूँ जिसका नाम है शीतली प्राणायाम। ये हाई बीपी वालों के लिए बहुत फ़ायदा करता है, क्योंकि इससे बीपी, हमारी पूरी बॉडी का टेम्परेचर जो है, तापमान कंट्रोल होता है। उसके लिए शीतली करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमारी जीभ का सहारा लेना होगा। मतलब जीभ को इस तरह से आप देख लीजिए, मैं करके दिखाती हूँ आपको। जीभ को हमें इस तरह से पाइप की तरह, एक स्ट्रॉ जिस तरह होती है उस तरह से रोल करना है, कुछ इस तरह से। इस तरह से रोल करने की आप 2-3 दिन प्रैक्टिस करिएगा। पहली बार में नहीं होगा,
कोई भी चीज़ पहली बार में नहीं होती है, लेकिन आप कोशिश ज़रूर करिएगा। इस तरह से रोल होने लगे जब आप मिरर के सामने प्रैक्टिस कर सकते हैं। रोल करिए। रोल करने के बाद हमें हमारी नाक से सांस नहीं लेनी है, इस बार हमें मुंह से सांस लेनी है। करके दिखाती हूँ। मुंह से सांस लेने के बाद करके दिखाती हूँ। आपको यहाँ इस तरफ आपकी चिन को लगाना है, थोड़ी देर सांसों को रोकना है और फिर सीधा आपका जो आपका फेस है उसको हमें नेक को सीधी करते हुए हमें नाक से सांस छोड़नी है। कुछ इस तरह से करके दिखाती हूँ। जीभ को रोल कीजिए। ब्रीथ इन करेंगे, सांसों को होल्ड कीजिए और नीचे की तरफ अपनी चिन को लगाइए। थोड़ी देर रोकने के बाद फेस को सीधा कीजिए और नाक से सांस छोड़ दीजिए। मैंने अभी जो सांस छोड़ी वो नाक से छोड़ी। वापस करके दिखाती हूँ। थोड़ी देर सांसों को रोकिए, फेस को सीधा कीजिए और नाक से सांस छोड़ दीजिए। वापस करके दिखाती हूँ। इस तरह से ये एक बहुत अच्छा प्राणायाम है। ये जीभ का इस्तेमाल जो होता है सिर्फ खाना खाने या टेस्ट के लिए नहीं होता है। इसका इस्तेमाल जो होता है वो हमारे शरीर के जो तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, उसको बैलेंस करने के लिए भी किया जाता है। शीतली प्राणायाम को करते ही आप ये महसूस करेंगे कि जो आपको ठंडक महसूस होगी। लेकिन अगर आपके गले में कफ है, खांसी है, तो इसको ना करिएगा, क्योंकि इससे आपका कफ बढ़ सकता है, क्योंकि ये हमारे शरीर को ठंडक देता है। इस तरह से ये प्राणायाम हो गया। आप इसकी प्रैक्टिस डेली करेंगे तो आपका जो बीपी है आप देखेंगे वो कंट्रोल होने लगेगा। तो आज का वीडियो भी अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप सभी ने, तो एक बार मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पास में बेल आइकन दिख रहा होगा, उसे ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जो आने वाले वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके।